बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया की सियासत में इस वक्त एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। ताकतवर ममालिक के दरमियान मुकाबला अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी, दिफा और आलमी असर व रसूख की जंग भी तेज़ हो चुकी है। इसी दौरान चीन और रूस के बढ़ते हुए फ़ौजी ताउन ने आलमी मुबसरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। सवाल यह है कि आखिर चीन और रूस एक दूसरे के इतने करीब क्यों आ रहे हैं, और क्या ये ताउन आलमी ताकतों के तवाज़ुन को बदल सकता है? नाजरीन, चीन और रूस पहले भी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें करते रहे हैं, लेकिन हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक जदीद जंगी हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और दिफाई ताउन के शोबों में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। रूस को यूक्रेन जंग के बाद मगरबी पाबंदियों और सियासी दबाव का सामना है, जबकि चीन को अमेरिका के साथ ताइवान, बहीरे जनूबी चीन और आलमी असर व रसूख के मामलात पर मुकाबले का सामना है। ऐसे हालात में दोनों ममालिक एक दूसरे को एक अहम शराकतदार के तौर पर देख रहे हैं। चीन के पास जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, ड्रोन्स और सिनती ताकत है, जबकि रूस के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, दिफाई तजर्बा और एटमी सलाहियत मौजूद है। यही वजह है कि दोनों ममालिक का ताउन दिफाई माहिरीन के लिए ख़ास अहमियत रखता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या चीन और रूस एक मुकम्मल फ़ौजी इत्तेहाद बना रहे हैं? माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन दोनों के अपने मफादात भी हैं। तारीख़ में दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात भी रहे हैं, इसलिए ये ताल्लुकात मुकम्मल इत्तेहाद के बजाय एक तज़वीराती शराकतदारी भी हो सकते हैं। मग़रबी ममालिक, ख़ास तौर पर अमेरिका, इस सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। अगर चीन और रूस का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होता है तो आलमी सियासत में ताकत का तवाज़ुन मज़ीद पेचीदा हो सकता है। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां ताकत का फैसला सिर्फ फ़ौजी तादाद से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, महीशत और सफारती हिकमत अमली से भी होगा। चीन और रूस का बढ़ता हुआ ताउन आने वाले बरसों में आलमी सियासत की समत पर गहरा असर डाल सकता है। अब देखना यह है कि ये ताल्लुकात मुस्तकबिल में किस हद तक आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।